वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, संजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। कि सभा सन्नत सब लोग डरे, चुपके की बेहोश पड़े। केवल 2 नर न गाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रबुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। नमस्कार, मैं हूं जीत मालविया। नमस्कार, मैं सूर्या दुबे। मैं आपका स्वागत करता हूं इस शो में जिसका नाम है बियॉन्ड द स्पॉटलाइट। आज मैंने ऐसी शख्सियत को आपसे मिलाने के लिए लाया हूं जिन्होंने तकरीबन 150 एड फिल्म्स की हैं, 25 फिल्में की हैं और 5 वेब सीरीज की हैं, जिनका नाम है मिस्टर हेमंत सोरी। नमस्कार हेमंत भैया। नमस्ते। नमस्कार, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। और हरदा एमपी में आपका जन्म हुआ? हाँ, हरदा एमपी में जन्म हुआ मेरा। इंदौर में आप पले बढ़े। 2008 में कुछ रीज़न की वजह से आपको मुंबई आना पड़ा। हाँ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे व्यूअर्स के लिए अगर देंगे तो बेटर होगा। 2008 में लगभग, उस समय मेरी उम्र थी 25 साल लगभग। और उस समय एक वो जो था ना, जवानी का जोश था बड़ा। बस ये था कि यार कुछ करना है, कुछ घर वालों को करके दिखाना है। तो हालांकि उस टाइम तक हुआ था कि पापा की डेथ काफ़ी पहले हो गई थी। उसके बाद में और ज़्यादा जुनून था कि यार घर की जिम्मेदारी मुझे लेनी है पूरी, और ये सब करना है। काम का नॉलेज मुझे था नहीं कुछ भी। बस ये था कि यार कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूँगा। वो कुछ काम करने जाता, काम फेल हो जाता। लेकिन वो जुनून वाली बात थी, वो जुनून। तो उसी जुनून में क्या, वो घर वालों से फिर अनबन होती, और फिर अंकल जो थे कभी गुस्से में मार भी देते, मम्मी भी डांट देती। तो उसी चक्कर में एक दिन बस ऐसा मूड ख़राब हुआ, घर से भाग गया। मुझे आज भी याद है कि मार्च 30 को मैं इंदौर से भागा था और अप्रैल 1 में मुंबई उतरा था। फर्स्ट टाइम मुंबई आया था मैं। और मैंने सिर्फ मुंबई के बारे में सुना था कि मुंबई बहुत बड़ा शहर है, लेकिन कितना बड़ा शहर है मुझे ये नहीं पता था। तो इंदौर में 7 रेलवे स्टेशन है। हमारे आसपास जितने भी गांव हैं वहाँ पर काफ़ी जगह रेलवे स्टेशन है भी नहीं। तो ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट था कि इंदौर में 7 रेलवे स्टेशन है, चाहे वो छोटे छोटे से ही है वो। तब मैंने मुंबई में देखा कि यार ये विरार निकला, बसई निकला, मीरावन निकला, दहीसा निकला, अंधेरी निकला, पेंड्रा निकला, पार्ले निकला, सांताक्रूज निकला। क्राउड जो यहाँ का देखा मैंने, 5 दिन में वापस भाग गया मैं इंदौर। जब वापस घर गया तो वापस वही फटकार, तो भाग गया था घर से, चल भाग वापस से। फिर जब दोबारा वापस आया मैं मुंबई, उसके बाद फिर कभी लौट के नहीं गया मुंबई से मैं। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई ये फिल्म इंडस्ट्री में? तो वॉशरूम गया था मैं, तो वहाँ पर वो लिखते थे ना कि वो ज़रूरी मतलब मेहनती लड़के चाहिए काम करने के लिए। जी हाँ, लिखा हुआ मिलेगी, रहने की व्यवस्था हो जाएगी। तो मैंने उनको कॉल किया। अब उन्होंने मुझे पहुँचाया डोर टू डोर पाउडर बेचने के लिए, क्रीम बेचने के लिए। अच्छा। जो बाज़ार में सड़क पर आपको 10 रुपए का मिल जाएगा, वो 50 रुपए का जाके बेचना है आपको। अब लोग मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। ओके, डोर टू डोर। हाँ, डोर टू डोर। और वो भी डोर टू डोर कैसे कि वो चौली में जाना है आपको। ओहो। और साकिनाका के वहाँ पर आपने जो पहाड़ों पर देखी भी ना बस्तियाँ जो बस्ती हैं, जी जी जी, वहाँ पर मैं पहली बार गया था। और सब साउथ इंडियंस लोग रहते थे वहाँ पर। तो जो वहाँ पर वो दरवाजा मुँह पे पड़ा फटाफट। तो वहाँ से बोला कि यार ये मेरे बस का काम नहीं है। फिर उन्हीं लोगों ने मुझे बोला कि एक काम और कर लो, आप सिक्योरिटी काम कर लो। आप आपका डॉक्यूमेंट तो है नहीं, वरना आपको कुछ दूसरा काम करवा देते हैं हम। बिल्कुल जी। तब थोड़ा बहुत मैंने पहले तो ना किया, लेकिन फिर जब देखा कि यार जेब की हालत भी ख़राब है, जेब में भी कुछ बचा नहीं है, तो फिर उनको मैंने यस किया। तो मुझे याद है उन्होंने किसी को कॉल किया था
कोई मुझे लेने आया था, एक लड़का लेने आया था मुझे, और वो मुझे गाड़ी पे बैठा के ले गया था अपनी बाइक पर, और उसने 300 रुपये से कमीशन दिया था उसने उसको, जो मुझे दिया वहाँ पर काम करने के लिए। उसके बाद से मैंने एक कांजूर मार्ग में स्टेशन के सामने एक माड़ा की बिल्डिंग बनी है 2 ईस्ट में, मैंने वहाँ से अपनी शुरुआत करी। अच्छा। वो एकदम खाली प्लॉट पड़ा था, वहाँ से मैंने अपनी शुरुआत करी थी। तो वहीं पर ही धीरे 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 काम करते 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 करीब 4 महीने के अंदर अंदर बिल्डर से मेरी थोड़ी सी अच्छी हो गई, क्योंकि मुझे देख के बोलता था कि यार तेरे काम करने के तरीके से तुझे देख कर लगता नहीं कि यार तू इस काम के लायक है, तू पढ़ा लिखा भी होगा, तो एक काम कर कि मेरे यहाँ पर जो सीमेंट आती है, रेती आती है, पत्थर आते हैं, इनका हिसाब लिखा कर तू, जो ईंटें आती हैं बिल्डिंग बनाने के लिए उनको ही लिखा कर कितने आ रही, गिन खड़े होकर के। अब उनको एक कम पैसे में काम करने वाला बंदा मिल गया, मुझे थोड़ा सही काम मिल गया। सही है, सही। तो वही काम करते करते उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट था घाटकोपर में, वहाँ पर एक हॉल पड़ा था खाली, उन्होंने मुझे वहाँ शिफ्ट कर दिया कि यार हॉल देखने कोई भी आया ना तो तुमको हॉल दिखाना, ऊपर कुछ फ्लैट खाली पड़े थे, फ्लैट दिखाना उनको तू। उन्होंने मुझे सेल्स में डाल दिया वहाँ पर। तो वहीं पर ही बिल्डर से पूछ करके उन्होंने, कुछ लोगों ने रिहर्सल के लिए हॉल बोला कि हमको शाम के टाइम 2-3 घंटे के लिए दे दो, हम नाटक की रिहर्सल करके चले जाएंगे। तो वहीं से उन लोगों से मैं जुड़ा, वहाँ से जुड़ने के बाद धीरे 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 टीवी में काम करना शुरू किया, ऐसे मेरे काम की शुरुआत हो गई। बिल्कुल। तो आपने स्टार्ट किया, अपने छोटे छोटे से रोल्स या जो भी आपने ऐसा काम करते करते आप निकले? सबसे पहले एक शूट किया था हमारे ही थिएटर पर, एक भैया आते थे, वो कोऑर्डिनेशन भी करते थे। तो एक शो आता था उस समय, स्मृति ईरानी जी बहुत टॉप पे चली गई थी, क्योंकि सास भी कभी बहू भी। यस यस यस। तो उनके साथ में एक विनोद खन्ना जी का शो आया था, मेरे अपने जो भैया थे कोऑर्डिनेटर, उन्होंने मुझे बोला कि हेमंत कल शूट करेगा तू? बोले करूँगा। बोले कि कल तू शूट करने जा, मेरे अपने शो है, तो तेरा 2 दिन काम रहेगा उसमें। मैं बड़ा खुश, और मैं शूट करने गया वहाँ पर, और मेरा पहले ही दिन विनोद जी के साथ में शूट रहा। मतलब ऐसे मैं बैठा हूँ और सामने खड़े हैं, फिर बाद में जब उनके साथ शूट किया तो डायलॉग भूल गया मैं अपने, फिर उन्होंने डायरेक्टर डांट दिया पहले ज़ोर से, किसने बुलाया उसको मैं? विनोद जी। फिर उनको बोले कि आप उनको डांटो मत, आप 2 चेयर लगाओ यहाँ पर। करीब 5-6 रीटेक हो चुके थे, मैं डायलॉग नहीं बोल पा रहा था। फिर उन्होंने चेयर लगवाई 2, बैठाया, मुझे कॉफ़ी पिलाई, पानी पिलाया। उन्होंने करीब 15 मिनट मेरे साथ प्रैक्टिस करी डायलॉग की। उन्होंने खुद ने मेरे लाइन मुझे बोल के सुनाई कि आपको ये बोलना है, मुझे ये बोलना है, आपको ये बोलना है, मुझे ये बोलना है। और 15 मिनट में वो डायलॉग ऐसा बढ़िया रेडी हुआ ना, और वो एक टेक में ख़त्म कर दिया। क्या बात है, मतलब बड़े कलाकार की यही एक पहचान होती है कि वो अपने से जो जूनियर है उनको भी वैसे ट्रीट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। एज एन कॉमेडियन, क्योंकि एक टैग जुड़ जाता है कि आप सिर्फ कॉमेडी करते हैं तो सिर्फ कॉमेडियन ही है, उसके अलावा और कोई कैरेक्टर देने से लोग अपने आप को रोकते हैं कि शायद ये कॉमेडी ज़्यादा बेटर कर सकें, किसी और कैरेक्टर में इतना बेहतरीन तरीके से इनका अनुभव ना हो। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक मीटिंग के लिए गया था किसी के पास में, और उन्होंने मुझे करीब आधे से पौन घंटा उन्होंने मुझे बैठाया, मैं बैठा रहा, वो मुझसे मिले तो उन्होंने 2 टूक जवाब दिया जो सभी देते हैं कि आप एक काम करो, मुझे अपने फ़ोटो भेज दो और मैं आपको कुछ होगा तो बताता हूँ। मैंने ठीक है, मैंने उनको तुरंत फ़ोटो भेज दिया। अरे आपका नंबर तो मेरे पास सेव है। अब उन्हें नंबर मेरा सेव रखा था कांस्टेबल वनडे कैरेक्टर। तो मैंने बोला कि आपने जो मेरा नाम लिखा है कि कांस्टेबल वनडे कैरेक्टर, आपने कभी मेरा प्रोफाइल देखा? आपको मैंने कितने सारे काम के लिंक भेजे हैं, आपने कभी मेरे लिंक को ओपन किया? आप कभी वहां तक गए कि यार वनडे कैरेक्टर आके इसने वनडे काम भी कैसा किया होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बोला कि सॉरी यार, आपका नाम बताओ मुझे क्या होता है। फिर तुरंत अपना नाम उसमें एडिट किया, हेमंत सोनी। और फिर उसने मुझे 8 दिन के अंदर अंदर किसी एक अच्छे काम के लिए उसने फिर मुझे बुलाया। तो हेमंत सर, आपकी कोई ऐसी फिल्म या ऐसा कोई कैरेक्टर जो आइकॉनिक है? एक फिल्म आई थी अभी अक्षय कुमार जी की, ओ माय गॉड 2। ओ माय गॉड का वो डॉक्टर वाला सीन जो पान थूक के जाता है, अरे सर हाँ हाँ हाँ, फिर वो तुरंत पकड़ लेते हैं मुझे। अच्छा, एक्सप्रेशन मेरे आपके कमाल के हैं उस फिल्म में, नो डाउट। बहुत बढ़िया कैरेक्टर था वो। अच्छा था, बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया। आपकी जो लापता लेडीज फिल्म है उसको ऑस्कर अवार्ड मिला है, बहुत जी हाँ, बढ़िया, ये बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। उसके लिए मैं भी आमिर सर को, किरण मैम को, पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। सबका प्रयास था ये तो। उसका जो कैरेक्टर था टोटका, वो भी बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर था। बहुत बढ़िया कैरेक्टर था।
आपने जैसा बताया कि आप पहले काम करते थे, अभी भी आप जैसे कुछ एक साइड में होता है ना कि आर्टिस्ट सोचता है कि भाई मैं ये भी कर रहा हूँ और दूसरा कुछ काम भी कर रहा हूँ, तो वैसा आपका कुछ? मैं फिलहाल तो अब एक्टिंग ही कर रहा हूँ और एक्टिंग ही करने का हमारा फिलहाल प्लान है। मुंबई आने के बाद फिर मैंने बांगूर नगर गोरेगांव में मैंने रेस्टोरेंट डाला था, एक टिफिन सेंटर डाला था मैं। अच्छा। और अच्छा खासा रन कर गया था वो। उसके बाद में फिर कोविड लग गया। कोविड के बाद से एकदम चीज़ें खराब, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट होटल बिजनेस भी लगा था, क्योंकि वो बहुत टाइम तक शुरू नहीं हुआ था वो। तो फिर मैंने प्लान किया कि भैया सबसे अच्छा है, मैंने अपने 20-25 कोऑर्डिनेटर जो मेरे दोस्त हैं सबको मैंने फ़ोन लगाया कि भैया मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे काम करवाओ, छोटा बड़ा अच्छा बुरा जैसा भी होगा सब काम करूँगा मैं। 3 से 4 महीने में गाड़ी फिर पटरी पे आ गई। इस काम में मेहनत थोड़ी सी है ज़्यादा, लेकिन इस काम में इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपकी मेहनत का है, आपके वक्त का इन्वेस्टमेंट है। बाकी आप जब जाओगे तो खाना आपका, मतलब सब कुछ आपको प्रोवाइड मिल दे रहा है, आपको पेमेंट भी दे रहा है, आपको जो अपनी परफॉर्मेंस देनी है, आपका फोकस सिर्फ वहाँ लगाना है कि अपनी परफॉर्मेंस को कैसे अपन बेस्ट करें। सही। तब से बस मैंने सोच लिया कुछ काम अपने इस काम को बेस्ट बनाओ। आप छोटे थे, लगभग 14 साल के रहे होंगे आप, उस समय आपके फादर का देहांत हो जाना ये सबसे बड़ा झटका होता है एक 14 वर्षीय बच्चे के लिए। तो कुछ उनकी ऐसी बातें जो आज भी आप याद करते हैं और आपको लगता है कि नहीं वो जो कहते थे वो ठीक है? एक ही बात कहते थे कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई ज़िंदगी में आगे काम आएगी। आपके पास में पैसा हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपके पास में एजुकेशन होगी ना, ये आपको बहुत आगे ले जाएगी, बहुत आगे लेके जाएगी। मेरे घर में मतलब इंग्लिश बोलने में शायद मैं ही सबसे ज़्यादा डफर हूँ। मेरी मम्मी ने भी काफ़ी कोशिश करके इंग्लिश बोलना सीख लिया, लेकिन मैं नहीं सीख पाया था लास्ट तक यार। बाकी ठीक है, अब याद आती है पापा की सब बातें। वो पापा कभी बोलते नहीं थे कि तू मेरा ट्रांसपोर्ट ही संभालना, कि तू ये काम करना, तू वो काम करना। पापा ने बहुत फ्रीडम दे रखी थी, बहुत फ्रीडम दे रखी थी। मैं शुरू से बहुत लापरवाह टाइप का इंसान रहा हूँ, और मतलब पापा थे जब तक तो राजा वाली ज़िंदगी रहती, सभी के रहती, सबकी राजा वाली ज़िंदगी थी। बिल्कुल जी। तकरीबन 14 साल हो गए आपको मुंबई में सरवाइव करते हुए, काम करते हुए। ग्रुपिज़म करके कुछ ऐसा ख्याल नहीं आता जहाँ पे कभी आप किसी ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो शायद वहाँ पे आपको ना लेके किसी एक ऐसे आर्टिस्ट को ही लिया जाता है जो उनके साथ कई सालों से काम कर रहा है? कुछ ऐसा महसूस होता है इंडस्ट्री में? ये सब मुझे पहले लगता था, बहुत पहले। मुझे काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं कि जिनके पास बजट नहीं है देने के लिए, और मुझे बोलते हैं कि यार हेमंत भाई कुछ काम अच्छा कर रहे हैं यार, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा आ जाओ ना यार। और मैं तो बिल्कुल मतलब 24 घंटे के लिए रेडी हूँ मैं कि यार जो काम कर रहा है मेहनत करके उसके लिए मैं रेडी हूँ बिल्कुल। यार तुम्हारी सही तरीके से काम होगा ना, मैं बिल्कुल रेडी काम करने के लिए। वही तो ग्रुप बनता है कि यार वो आदमी शुरुआत कर रहा है अपनी, उसको आप सपोर्ट कर दोगे, आप उस ग्रुप में जुड़ जाओगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी ईमानदारी रहेगी, चीज़ अच्छी बनेगी, आपको आगे भी लेके जाएगा वो। बिल्कुल सही बात। तो ग्रुपिज्म ऐसा कुछ होता नहीं है यार। वो सबसे बड़ी बात देखो यार कि टैलेंट की कदर है यहाँ पर, टैलेंट की कदर बहुत है। आप अपने अंदर वो काबिलियत पैदा कर लो कि लोग आपको अपने ग्रुप में जोड़ लें। सही। मैंने आज तक किसी ग्रुप में काम नहीं किया है, किसी ग्रुप में काम नहीं किया है। मैंने सारे काम ऑडिशन देकर ही किए हैं। हालांकि पहले मुझे भी लगता था कि ऑडिशन सब ऐसे ही है फालतू, और ऑडिशन पर जब देखता था भीड़ देख के वैसे ही घबरा जाता। ये टॉल 6-6 फीट के स्मार्ट हैंडसम लड़के खड़े हैं और भैया मैं छोटा सा कम हाइट वाला, सिर में बाल भी नहीं है, तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो जाता। कोई ऐसा कैरेक्टर जहन में आता है जो आप बेहतरीन तरीके से निभा सकते थे? मुझे ज़्यादातर लोग कॉमेडी में यूज़ किया करते हैं, लेकिन मैं नेगेटिव बड़ा अच्छा, मतलब मुझे मज़ा भी आता करने में। कुणाल खेमू की वेब सीरीज आई थी अभय, उसके डायरेक्टर थे अपने पार्थो घोष जी। उसका एक एपिसोड था, शायद 3rd एपिसोड था, उसमें एक सीन है, एक मैं उसमें बना हूँ लखनऊ का एक बिजनेसमैन, एक लड़की है दिल्ली की जो टिंडर पर चैट करती है, और वो लड़की फ्रॉड है, टिंडर पर ऐसे पैसे वाले लोगों को फंसाती है, उनको मीटिंग के लिए बुलाती है और फिर उनको लूटती है वो। तो वो पूरा एक एक्शन सीक्वेंस था पूरा, वो करके मुझे बड़ा मज़ा आया था। एक बड़ी इच्छा है कि यार कुछ नेगेटिव ऐसा करने को मिले। वैसे मैंने अभी एक रीटा सानियाल जो वेब सीरीज़ आई है हॉटस्टार पर, और उसमें भी नेगेटिव नहीं है लेकिन थोड़ा सा वो है, वो फ़नी कैरेक्टर, मतलब है वो सीन पूरा फ़नी, लेकिन थोड़ा नेगेटिव शेड में उसको लेके गए फ़नी को वो। तो आपका कोई ऐसा कोई फैन मोमेंट
आइकॉनिक कैरेक्टर कोई देख के वो बोला अरे यार एक तो यही था ओ माय गॉड फिल्म जो थी उसके लिए, जैसे कि यार लोग कम से कम पहचान तो रहे हैं यार। आज कर रहे हैं। पंचायत में एक नेगेटिव इंस्पेक्टर आया था बीच में, वो मैंने किया था, तो बड़ा अच्छा था वो, बड़ा मज़ा आया था उसको करने में। हालांकि पहले मैं वो कर नहीं रहा था, लेकिन वो करा जब तो मुझे एक यादगार पल मिला उसके बाद में। लोगों को अभी भी ध्यान में है वो कैरेक्टर। ध्यान है, एक तारक मेहता में मैंने कैरेक्टर किया था। एक बंदा जो रहता है अपना सोसाइटी में एक फ्रॉड करके चला जाता है, वो जो भिड़े की वाइफ हैं उनको एक नकली चेन दे जाता है गोल्ड के बदले, पैसा ले जाता है पूरा। वायरल है उसमें, जो जेठालाल आता है पुलिस बन के, वो डंडा ठोकता है तो मैं चौंक के खड़ा होता हूँ कि अरे साहब आप, ये एक शॉट है जो, तो वो बहुत वायरल है। कोई ऐसा आर्टिस्ट है जिसको आप अपना गुरु मानते हैं? फिल्में देखने का मुझे बड़ा शौक था, तो सबसे ज़्यादा मैंने फिल्में देखी शाहरुख खान की। शाहरुख खान बहुत, मतलब एक एक फिल्म कम से कम 15-15 बार 20-20 बार देखी होगी मैंने। तो बस वही इंस्पिरेशन, नाटक देखता हूँ नसीर साहब के, फिल्में देखता हूँ। पुरानी फिल्म के लिए है कि दिलीप साहब, बलराज साहनी साहब, इनकी जो अदाकारी थी वो कमाल की थी, तो कोशिश करते कि उनके जैसे एकदम मतलब फाइन कुछ कर सकें जीवन में, वो कोशिश जारी है आज भी। आपकी कोशिश को सही अंजाम मिले, मेरी तो ईश्वर से वही दुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे थैंक यू।